हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विवाहित सर में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम से रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी जो आपका लेवल 1 में आता है, क्या उसका फॉर्म आपने अभी तक भरा है या नहीं भरा है? क्या आपने नहीं भरा है फॉर्म? कैसे करें तैयारी? अगर आपने फॉर्म को भर दिया है तो कैसे हम तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना होगा? सबसे पहले तो है कि आपने अभी तक फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, तो आप कमेंट में आप बताइएगा किस जोन से आपने फॉर्म फिल किया है। और इसकी जो लास्ट डेट है उसके हम नजदीक आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। चलिए इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेशन को लास्ट तक बने रहें और यहाँ पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से तैयारी करना है। कौन सा सर्टिफिकेट ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है जो हमारा वैलिड रहेगा, क्या राज्य का रहेगा या केंद्र का रहेगा, सेंट्रल का रहेगा, तो कितने साल तक के लिए रहेगा। ये तमाम क्वेश्चन होंगे आपके। इसके पहले सेशन में आप बने रहें और फिर उसके बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करें अपने मित्रों में ये सूचना। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस डेट पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे आपके पास। चलिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो कौन सा आया था? एसआर नंबर 08 और 2024। ये आपका 8वें नंबर का 24 का जो था लेवल का 1 का, वो आपका नोटिफिकेशन निकला था। और किसके लिए? रिक्रूटमेंट ऑफ बैरियर पोस्ट बैरियर्स फॉर लेवल 1 7 सीपीसी में मैट्रिक्स के हिसाब से ये निकला था। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर 8वां वेतनमान इसमें लग गया तो सैलरी आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगी। चलते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर डिस्कस करते हैं। बने रहे सेशन में। देखिए, आपका ये ऑफिशियल ही डेट मेंशन हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका डेट ऑफ नोटिस जो आया था वो 28/12 को आया था आपका ये नोटिस वाला। डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है आपका कब आया था? 22/1 को हुआ था ये। और जो हमारा था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वो कब से हुआ था? तो आप देख पा रहे हैं ये कब से हुआ था? 23 जनवरी से आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका था। अगर इसकी हम लास्ट डेट की बात करें, क्योंकि आज हम 17 तारीख है, 17 हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट बात करें तो वो कितनी है? यहाँ पर 22 फरवरी आपका यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर आपकी रहेगी। और दोस्तों, अभी बीच में सर्वर की भी प्रॉब्लम चल रही थी। आपका जो आधार वेरिफिकेशन ओटीपी वाला हो रहा था वो आपका ओटीपी नहीं आ रहा था, बट अब प्रॉपर प्रोसीजर जो है आपका ओटीपी का वो होने लगा है। तो मे भी हो सकता है इस रीजन से 4-5 दिन जो डिले गया है तो हो सकता है डेट बढ़ जाए, बट अभी कंफर्म नहीं है। अभी आपकी 22 तारीख ही डेट है लास्ट। इसके पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लें। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है या पेमेंट है उसमें, तो उसके लिए आपको 24/2 आपका दिया गया है। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए आपकी 25/2/2025 से आपका क्या है 6/3/2025 तक आपका मॉडिफिकेशन करेक्शन के लिए ये लिंक ओपन होगी। जैसा कि ये रेलवे के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आपको मेंशन यहाँ पर करके बता दी गई थी पहले ही। लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं है तो यहाँ पर आपको देखना है कि लास्ट डेट आपका कब है। फरवरी में आपका 22 तारीख को आपका क्या है, इसका लास्ट डेट है। इसके पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है अगर आपका टारगेट है। अब फॉर्म भरने के बाद इसके और बहुत से क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1 बाई 1 आप देख पा रहे हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट है हम उस पॉइंट पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, वेट करिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले एज का। तो देखिए, कोविड के बाद सबको यहाँ पर एज के लिए छूट दी गई है, ठीक है। ये लिखा भी है, मेंशन करके लिखा गया, आप देखें, टू प्रोवाइडेड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु हैव may have been exceeded the age limit and they missed the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19 pandemic। कोविड-19 के चक्कर में यहाँ पर आपको एज रिलेशन कितना है? 3 साल। सबके लिए, हर कैटेगरी में ये चीज सबको ही बेनिफिट मिले। इस साल जितने भी रेलवे के रिक्रूटमेंट आपकी वैकेंसी आई हुई सब में ही ये 3 साल आपकी प्रोसीजर रही।
कैटेगरी पे हम बात करें, अगर आप ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल लेवल से हैं, तो आपको 3 साल की छूट ये अलग से मिलती है ओबीसी में, ये आपका अलग से रहेगा एज का, ये सबके लिए है 3 साल। अगर आप यहीं पे बात करते हैं यहाँ पर हम, अगर आप किससे हैं, एससी एसटी, अगर आप यहाँ पर एससी या एसटी से है तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। और अगर आप एक्स सर्विस वाला हैं आपकी, उसमें भी जनरल ओबीसी, तो इसके लिए अलग अलग उनका रहता है 3 साल और 6 साल। ये तो हुआ आपका कम्युनिटी अलग से कैटेगरी, लेकिन ये जो 3 साल है ना, ये आपको हर एक कैटेगरी जनरल वाले को भी ये मिलेगा। तो ये बेनिफिट बहुत है, जो आपके इस लास्ट स्टेज में पहुंच चुके थे उनके लिए भी ये चीजें क्या है, बेनिफिट है दोस्तों। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो आप इसको फिल जरूर करें। और चलिए हम इस पर और देखते हैं, ये तो हो गया एज का। अब यहाँ पर और देखते हैं और क्या हमारे लिए है इसमें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फीस का आता है, क्योंकि काफी स्टूडेंटों का ये मानना होता है फीस क्या होगी। तो एग्जामिनेशन फीस अभी भी नहीं भरा है उनके लिए बता रहे हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो 500 रुपी है, और जो अमाउंट है वो 400 होगा। वो क्या होगा आपका, रिफंड होगा। ये कब होगा रिफंड, जब आप क्या है सीबीटी में, देखो ये स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें कब रिफंड होता है ये चीजें, ये कब रिफंड होगा आपके पास में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कब रिफंड होगा आपके पास, जब आप सीबीटी में क्या होंगे, अपियर होंगे, शामिल होंगे। कितना, 500 रुपए हम भर रहे हैं, तो 400 हमें क्या होगा, रिफंड होगा। क्लियर है, इसका मतलब 100 रुपीज काटा जाएगा, और जो बैंक की प्रोसीजर होगी, प्रोसेस फीस, वो आपकी काटी जाएगी। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमें ये मालूम है रिफंड हो रहे हैं, तो आप कहीं से साइबर कैफे से या शॉप से फॉर्म भराते हैं, तो उसमें आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट की डिटेल्स जो है वो जरूर चेक कर लेना कि वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, वरना जो रिफंड आएगा वो आपको फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये प्रॉपर चेक कर पाए आप। दूसरी, अगर इसमें और जो कैटेगरी है उनके लिए कितना बोला गया है यहाँ पर, 250 रुपए, 250 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर 250 रुपए, और उनके 250 रुपए ही आपको क्या हो जाएगा, बाद में रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका किसका, फीस का मैटर। चलो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और फीस के बाद आपके पास थोड़ा सा और हम चले यहाँ पर, तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं मैन आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को और सेशन को लाइक जरूर करें। चलिए इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए, आपका जो सीबीटी है या इसकी जो प्रोसीजर, उस पे बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो प्रोसेस है वो क्या होगी इसमें, तो आपका जो ऑनलाइन ये क्या होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, उसका आपका एक पेपर होगा जिसे आप बोल सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे बोलते हैं सीबीटी। आपका अगर सीबीटी क्वालिफाई होता है, सीबीटी कितने नंबर्स का होगा ये नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे। सीबीटी के बाद आपका होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या आएगा ये अभी डिटेल है वीडियो में, तो सेशन को लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका पीईटी भी निकल जाता है तो फिर आपका होता है डीवी। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अगर आपका होता है तो फिर आपका एमई होगा, जिसे बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल आपका जो निकल जाएगा, फिर आपके पास फाइनल क्या रहेगा, आपके पास सीधा एसएमएस और जो आपकी प्रोसीजर रहेगी वो आपका रहेगा। तो इसमें अभी हमने देखा कि ये क्या स्टेप है, केवल रिटन एग्जाम है, सीबीटी 1, इसके बाद फिजिकल है, फिर आपका डॉक्यूमेंट है, फिर आपका क्या है, मेडिकल। ये आपकी रेलवे की एक प्रोसीजर है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा और हम यहाँ पर करते हैं कि सीबीटी जो हमारा रहेगा उसमें हमें क्या क्या करना है। तो देखिए सीबीटी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करें, अगर ध्यान से देखें आप यहाँ पर सीबीटी जो है आपके पास, उसमें क्या क्या है आपके पास, सीबीटी में क्या क्या आएगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, और टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है आपके पास, 90 मिनट्स। मतलब कि 90 मिनट्स का मतलब है यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट, 90 मिनट्स आपको और 100 क्वेश्चन करने हैं। उसमें भी क्या क्या आएगा आपका, एक क्वेश्चन रहेगा और एक नंबर आपको यहाँ पर देगा। जिसमें से जनरल साइंस की बात करें इसमें हम, तो 25 नंबर का आएगा। जनरल साइंस में आपकी फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, और साथ में आपकी क्या आ जाएगी, बायोलॉजी भी आपकी आ जाएगी यहाँ पर। तो जनरल साइंस कितने नंबर की हो गई आपकी, 25 नंबर, 25 नंबर की। मैथमेटिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी कितने आएंगे आपके, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, 30 नंबर्स का 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आ जाएंगे।
बचा हुआ जीए और करंट अफेयर्स 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो ये रहा आपका सीबीटी 1 का पैटर्न, जो आपका इस तरीके से रहेगा पेपर। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करना है, एक ही पेपर है इसमें आपके पास। इसके बाद यहाँ पर कुछ कैटेगरीज की लिखी गई है कि आपको कितने यहाँ पर परसेंटेज चाहिए है पास होने के लिए। ये बेसिक जो रहता है आपका रेलवे का वो है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर और चीजें देखते हैं। सपोज आपका रिटन एग्जाम सीबीटी निकल गया, इसके बाद आपका क्या था, पीटी था फिजिकल वाला। तो फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर देखो क्या चीजें मेंशन की है, फिजिकल में क्या क्या चीजें होंगी। फिजिकल में जो आपका होगा वो क्या होगा, केवल यहाँ पर सेम क्वालिफाई नेचर। मेल के लिए पहले हम बात करते हैं। मेल में क्या है, 35 केजी का वेट लेके आपको 100 मीटर्स जाना है, कितने 2 मिनट्स में। एक ही चांस आपको मिलेगा, लिखा भी है 1 चांस, एक ही चांस मिलेगा। 35 केजी का वेट लेके आपको 100 मीटर्स जाना है 2 मिनट्स में, और विदाउट पुटिंग दी वेट डाउन, और वेट को नीचे गिराए हुए, मतलब एक बार उठा लिया उसको आपको जाना है 35 केजी जाना है। और एंड लिखा है इसके बाद, और मतलब एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, शुड बी एबल टू रन ऑफ डिस्टेंस 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर में बोल सकता हूं। 4 मिनट 15 सेकंड्स में आपको एक चांस में क्या है, ये कवर करना है डिस्टेंस। तो दो है, एक तो वेट है 35 केजी लेना है आपको, 100 मीटर्स जाना है 2 मिनट्स में। दूसरा 1000 मीटर्स मतलब 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में आपको डिस्टेंस ये कवर करना है। अगर हम पर बात करते हैं हम इस कैटेगरी में आपकी किसकी, फीमेल वाले की, तो फीमेल के लिए यहाँ पर क्या है देखिए, फीमेल वाले में क्या है, यहाँ पर फीमेल वाले में क्या लिखा गया है, यहाँ वेट है आपका 20 केजी। फीमेल के लिए कितना है वेट यहाँ पर 20 केजी, और मेल के लिए वेट कितना था यहाँ पर 35 केजी, मतलब 15 केजी का वेट यहाँ पर कम है, 20 केजी है, और कितने मिनट्स में, डिस्टेंस वही है 100 मीटर 2 मिनट्स में है, मतलब टाइमिंग भी वही है, केवल वेट डाउन कर दिया गया है। यहाँ 35 केजी लाना है और यहाँ पर आपको कितना है 20 केजी ही लाना है, क्लियर। और ये डिस्टेंस कवर करनी है कितने मिनट्स में, आपको 2 मिनट्स में आपको ये कवर करनी है। इसके बाद सेकंड जो दिया गया है एंड के बाद के 1000 मीटर्स मतलब 1 किलोमीटर आपको क्या है डिस्टेंस कवर करनी है। यहां करनी थी 4 मिनट 15 सेकंड में, और यहां कितना करना है आपको 5 मिनट 40 सेकंड 40 सेकंड में, मतलब यहां पर टाइम का भी थोड़ा सा गर्ल्स के लिए और एक्स्ट्रा मिला है। तो ये आपका फिजिकल का है मेल्स का, और ये फीमेल के लिए है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया? अगर नहीं है आप चलिए फिर से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और आपको और थोड़ा सा, ये कुछ चीजें हैं जब आप फोटो वगैरह करेंगे फिल करेंगे तो उसके लिए रिकॉर्डिंग कि कितने की उसमें साइज में फोटो होना चाहिए, ये आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। और SC ST सर्टिफिकेट्स वगैरह उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो हमारी इस चीज में है उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो मैं आपको प्रॉपर ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट किसका, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST कैंडिडेट्स। अगर आप SC ST से हैं तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपका होना चाहिए, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। क्लियर दोस्तों, ये किसके लिए है, SC और ST के लिए ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और हम यहाँ पर OBC के लिए देखिए, ये आपके पास दिख रहा है यहाँ पर OBC का भी फॉर्मेट देख सकते हैं। ये OBC के लिए है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल लीडर का। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जरूर लिखा होना चाहिए, मेंशन ही है। अगर आपके पास स्टेट का है तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो आप अभी भी टाइम है, 1-2 दिन में आप बनवा सकते हैं उसी बेस पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके। और इसमें जो सील वगैरह होनी चाहिए वो भी मेंशन है किसकी चाहिए हमें, प्रॉपर तरीके से ये फॉर्मेट उन्होंने दिया है तो यही फॉर्मेट होना चाहिए, वरना फॉर्म डालने के बाद फिर डेली में आपका होगा। और इसके बाद यहाँ पर और चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए मेन जो चीजें थी वो मैंने बता दिया, बाकी ये डिक्लेरेशन है, ये मेडिकल्स का है आपके लिए, मेडिकल वगैरह के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल्स के लिए है, सबका EWS का भी दिया गया है। अब जैसे ये पोस्टें आपकी दी गई हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पोस्टों के बारे में भी बताना चाहूंगा।
अगर आप यहाँ पर पोस्टों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आपका कौन सा है, मुंबई जोन है, वेस्टर्न रेलवे। यहां पर अगर आप देखें तो रेलवे में कितने, ग्रुप डी में कितना है आपका 14 टाइप्स की आपकी क्या है यहाँ पर वैकेंसी है, 14 टाइप्स की वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट, एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीविजन है आपका, असिस्टेंट वर्कशॉप है जो वर्कशॉप में होगा, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरिज एंड वेगन है, इस तरीके से सॉरी ये तमाम आपकी पोस्टें हैं जो आपकी जॉन वाइज है। अरबी जैसे बॉम्बे में है। अच्छा, इसमें जनरल की कितनी है, 1892 है, एसटी की 708 है, एससी कितना है 351, ओबीसी 1261 है, ईडब्ल्यूएस 467 है। इस तरीके से ये आपकी टोटल यहाँ पर वैकेंसी दी गई है कि मुंबई जोन में ये वैकेंसी है। तो आप जिस भी बोर्ड से अप्लाई करते हैं, अब मेरा तो यही मानना है आप जहां से हैं वहीं से डालें, आप अननेसेसरी डिस्टेंस पे नहीं जाएं, क्योंकि अगर आपकी जॉब लगती है तो फिर आपको वहीं पे जाके जॉब भी करनी पड़ेगी। ये जयपुर का जैसे दिया गया है आपके पास, ठीक है, जयपुर है ये जोन आपके पास। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट चलें तो ये हुबली का दिया गया है, ठीक है। और जो जबलपुर का उसका मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो काफी स्टूडेंट होंगे एमपी रीजन से होंगे तो वो जबलपुर से भी डालेंगे। तो यहाँ पर जबलपुर से आप देख सकते हैं जबलपुर रीजन में आपके पास कितनी वैकेंसी है, ये लिखी गई है पूरी। तो आप इस पे भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वो उस हिसाब से आप फॉर्म को फिल करें, प्रॉपर तरीके से ही करें, कोई भी डेटा ऐसा मत करें कि करेक्शन का चांस रहे आपको। तो इसी तरीके से आप ये सभी वैकेंसी हैं, आप अपने अपने जोन में जो भी जिस जोन में है आप देख सकते हैं, ठीक है। बिलासपुर, भुवनेश्वर है, हालांकि फॉर्म एक्सपेक्ट थे जो उससे बहुत ज्यादा ही फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपनी एक पोस्ट के लिए ही तैयारी करना है। यहाँ पर मैं आपको फिर से ले चलता हूँ स्टार्टिंग पे ही, ठीक है, फिर से यहीं पे हम चलते हैं और आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा लास्ट डेट आपका कब है, यहाँ पर 22 फरवरी आपकी यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, लास्ट डेट है। 22 फरवरी आपकी क्या है यहाँ पर लास्ट डेट है फॉर्म की। तो कोशिश करें अगर आपको डालना है तो उसके पहले ही फिल कर दे, लास्ट तक ना रहे। करेक्शन का डेट आपका ये दिया है 25/2 से 6 मार्च तक है आपका करेक्शन का डेट है, क्योंकि फिर सर्वर डाउन हो जाएगा, आपकी काफी सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी। और मैंने काफी चीजें आपको इसमें वीडियो में आपको बता दिया सेशन में। ग्रुप डी है, आप जैसे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तरीके की आपकी जो तमाम, ये देखो सिग्नल पकड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, वॉश कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रैक पर काम कर रहा है, जैसे ट्रैक मैन बोलते हैं आप, ये पटरियों को सुधार रहे हैं, ये वर्कशॉप में देखो काम कर रहे हैं। यही सभी आपकी निकलती है किसके लिए, जिसको आप बोलते हैं लेवल 1 और जिसे आप बोलते हैं ग्रुप डी, इसके थ्रू ही आपकी ये वैकेंसी निकलती है। तो इसमें आपको यही है, फिर से मैं बोलूंगा कि आप अगर एलिजिबल हैं, इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इस फॉर्म को कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई इश्यू ना जाए। एज का देखो यहाँ से फिर आपको मैं बताऊं, एज का ये लिखा गया है, आप देख सकते हैं एज कितना लिखा गया है, नॉर्मल 18 से 33 है, और इस कैटेगरी में 25 वाले में 18 से 36 भी हुआ एज पर, क्योंकि यहाँ पर आपकी बढ़ाई गई है, यहाँ पर एज 3 साल आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीजें हैं जो आपको मैं मेंशन करके बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल आपको मेंशन किया गया है। फीस का भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि फीस वगैरह क्या रहेगी इसमें, ठीक है, फीस वगैरह क्या रहेगी, ये भी आपका सभी मैं जो मेन पॉइंट कीवर्ड है मैं आपसे पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा था, क्या आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, नहीं भरा है तो आपको जाके भर लेना है। कैसे करें तैयारी, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आपको, ये भी क्लियर हो गया है। इसमें सर साइंस आना है 25 नंबर की, रीजनिंग आना है, मैथ्स आना है, करंट अफेयर्स और जीरे आना है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो टाइम रहेगा वो आपके पास 90 मिनट्स रहेगा, 1 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम रहेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करना है। और इसमें नेगेटिव होगा 1/3, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप आज जल्दी से पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल, और पढ़ लेंगे पूरा, किस जॉन से भरना है ये भी चेक कर लेंगे, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स जो लगना है वो आपके पास है डॉक्यूमेंट या नहीं है तो आप कोशिश करें 1-2 दिन में उसको अरेंज करने का, और फोटो सिग्नेचर ये सभी चीजें जो बेसिक है। और आपको रजिस्ट्रेशन ओटीपी पर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आपका ओटीपी होगा, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आप फॉर्म को भरें
और फिर हम नेक्स्ट सेशन लाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस किस टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आपको ये प्रॉपर जानकारी से आप संतुष्ट है, आपको अच्छा लग रहा है, तो साथ में आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको तुरंत चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ऑल बेल आइकन को बटन को प्रेस करें और ऑल पर जरूर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।